गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए हम आपके शरीर की हड्डियों की बात करें। वी हैव टू टॉक ए लॉट अबाउट द बोन्स, बट फर्स्ट वी शुड नो द समरी ऑफ द बोन्स, देन वी विल लर्न द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बोन्स। पहले एक बार हड्डियों का पता तो चल जाए कि कितनी होती हैं। एक बार सारी हड्डियों का पता चल गया, है ना। आप लोगों ने कई बार बोला होगा तेरी हड्डी तोड़ देंगे, लेकिन ये नहीं बोला होगा कि कौन सी हड्डी तोड़ोगे, है ना। तो आज हम वो सीखेंगे कि आज से अगर हमने किसी को बोला तेरी हड्डी तोड़ेंगे, तो हम ऐसा नहीं बोले, हम थोड़ा स्पेसिफिक करके बोलेंगे कि हम तेरी रेडियस हड्डी तोड़ेंगे। वी विल ब्रेक, वी विल मेक टू पार्ट्स ऑफ द बोन्स ऑफ द रेडियस बोन। ओके, सो बिकॉज वी आर ए डॉक्टर। तो चलिए हड्डियां तोड़ने का काम चालू करते हैं। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? हाउ मेनी बोन्स भी है इन द ह्यूमन बॉडी? बताइए, 208 या 215? Only 206. Okay, that's great. तो हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। क्या बच्चे के शरीर में भी 206 हड्डियां होती हैं? क्या जो बेबी होता है माँ के गर्भ में, कितनी होती हैं? ज्यादा या कम? सो द किड्स इन द मदर बॉर्म हैविंग मोर बोन्स और नो बोन्स? नो बोन्स। ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। गजब की बात है, बच्चे में ज्यादा होती है और हमारे अंदर कम हो गई। देखिए जवाब सबको देना है, हाँ, बिकॉज ऑल ऑफ अस हैविंग बोन्स। The person who is not replying means the person not having any bones. Okay, so everyone has to reply me. तो देखिए हमारे पूरे हड्डियों के सिस्टम को हम दो भागों में बांट सकते हैं। So we can divide the whole bone system, whole skeletal system in two parts: appendicular and axial. Appendicular and axial. हमारे सारी हड्डियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं एपेंडिकुलर सिस्टम और दूसरे को कहते हैं एक्सियल सिस्टम। गॉट इट? तो एपेंडिकुलर सिस्टम का तो मतलब है जो लटका हुआ है इधर उधर, जो लटका है, जैसे तराजू है। सो द सेंट्रल सिस्टम इज कॉल्ड एक्सियल and the surrounding system is called appendicular. Appendicular. So arms and legs are called appendicular. तो हमारे शरीर में दो प्रकार का सिस्टम होता है। Yes. So like we see W scale, the central part is the axial and the side part is the appendicular. Got it? तो ये सेंट्रल वाला पार्ट है जो इसमें दिख रहा है। दिस इज द सेंट्रल पार्ट। द सेंट्रल पार्ट इज हैविंग हाउ मेनी बोन्स? द सेंट्रल पार्ट इज हैविंग ओनली 80 बोन्स। हमारे सेंट्रल पार्ट में केवल 80 हड्डियां होती हैं और जो आसपास लटका रहता है इसमें 126 हड्डियां होती हैं। So the central part having only 80 bones and the part on the sides having 126 bone. So 126 and 80 altogether 206. तो बीच वाले भाग में हो गई हमारी 80 हड्डियां और आसपास जो लटक रहे हाथ पैर इसमें हो गई 126 हड्डियां। तो सारे मिला के हो गई हमारे शरीर में 206 हड्डियां। So in this way, the skeletal system can be divided in two parts,
एपेंडिकुलर एंड एक्सियल। सो स्केलेटल सिस्टम को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो है एपेंडिकुलर और एक है एक्सियल। एक्सियल का मतलब ये सेंटर वाला जिसमें हाथ और पैर नहीं है। सो द मीनिंग ऑफ एक्सियल, this central one where we don't have arm, we don't have legs. And the meaning of appendicular, this part, the arm and legs. तो हाथ और पैरों की हड्डियों को हमने कह दिया एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो इस तरह से हमारे पूरे हड्डियों के सिस्टम को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तरफ तो है 126 और एक तरफ पे 80, लेकिन ध्यान रखना 80 ज्यादा ताकतवर है क्योंकि इसमें ब्रेन भी आता है और स्पाइन भी आता है। द 80 इज लेस नंबर बट मोर पावरफुल बिकॉज ब्रेन एंड स्पाइन इज हियर ओनली। यहां पर हमारा ब्रेन है और यहीं पर हमारा स्पाइन है। सो लुक एट दिस नाउ। चलिए पहले हम ये स्ट्रॉन्गर पार्ट की ही बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रॉन्गर पार्ट, द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। कितनी हड्डियां होती हैं बताइए? हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स पाई जाती है? हाउ मेनी बोन्स वी हैव इन द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम? टेल मी। So we are having total number of bones are 80, 80. Very good. अब देखिए, look at this image. तो ये तो है खोपड़ी। खोपड़ी में होती है कितनी हड्डियां? हम बताते हैं आपको। ये पूरी खोपड़ी में होती है 28 हड्डियां। देयर आर टोटल 28 बोन्स। 28 बोन्स फाउंड इन द खोपड़ी। जितने भी जादू टोने होते हैं ये 28 हड्डियों से ही होते हैं। है ना? आपने देखा होगा जब कोई काला जादू करता है तो उसके पास आपको खोपड़ी मिलती है। तो कहीं ना कहीं 28 bones are having more essence, having more power. So in the skull we are having total 28 bones. Got it? Now हमारी कितनी पसलियां होती हैं बताइए? How many ribs we have? So we have 12 ribs on the one side and 12 ribs on the other side. 12 पसली एक तरफ और 12 पसली दूसरी तरफ। कुल मिला के कितनी पसलियां होती हैं? 24 पसलियां। और यही वो पसलियां होती हैं जो आप तोड़ते हो। आप बोलते हो ना कि पसलियां तोड़ देंगे, तो आप 24 में से ही एक दो पसलियां तोड़ने की बात करते हो। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिब्स, देयर आर टोटल 12 पेयर्स ऑफ रिब। 12 पेयर्स ऑफ रिब। भगवान ने भी अच्छी 12 बनाई। इतनी सारी कोई भी आपको बोन्स इतनी सारी संख्या में नहीं मिलेगी। 12 pair ribs. So the 12 ribs on the right side and 12 ribs on the left side. 24 पसलियां होती हैं मिलाकर, और ये 24 पसलियां मिलकर एक पिंजरे का निर्माण करती हैं। और इस पिंजरे में रहता है एक पक्षी। उस पक्षी का नाम है हार्ट। और जिस दिन वो पक्षी उड़ जाता है यानी जान निकल जाती है, उस पक्षी को सुरक्षा देने के लिए ही इस पिंजरे का निर्माण किया गया है। ये पिंजरे के माध्यम से हम लंग्स और हार्ट दोनों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सो दिस रिब केज इज वेरी वंडरफुल केज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स एंड हार्ट। सो लंग्स एंड हार्ट आर सेफली वर्किंग अंडर दिस केज। सो दैट्स व्हाई देयर आर हाईएस्ट नंबर ऑफ बोन्स। 12 pairs means 12 in the right side, 12 in the left side. There are total 24 bones available in the ribs. तो देखिए, ये तो खोपड़ी हुई। खोपड़ी में तो हो गई 28 हड्डियां। इन द skull we are having 28 bones.
Then in the ribs, we are having 24 bones. Now, ये रिब को बीच में जोड़ने के लिए, रिब को बीच में जोड़े रखने के लिए एक ये छाती में बोन पाई जाती है. इस बोन का नाम है स्टर्नम बोन. इसी बोन से आकर सारी पसलियां जुड़ती हैं. So the name of this bone is called sternum bone. All the ribs are connecting with this. So this is the central core. So 12 pair ribs coming from the right side and the 12 pair ribs coming from the left side, all are attaching, maybe all or may not be all. So this sternum bone giving the support to the ribs. ये sternum bone ये पसलियों को सपोर्ट देने के लिए है. अब कई पसली नहीं भी जुड़ती हैं, लेकिन सपोर्ट उससे sternum bone से ही मिलता है. So this is the one bone, इसको हम कहते हैं sternum नाम की बोन. ये छाती के बीचों बीच पाई जाती है. और ये क्यों होती है? इसके होने का एक ही कारण है, ताकि पसलियों को जुड़ने के लिए वो जगह दे. तो आप देख सकते हैं इस इमेज में, दिस इज द स्टर्नम बोन. ये स्टर्नम बोन है बीचों बीच. तो एक हमारी स्टर्नम बोन हो गई. सो दिस द वन स्टर्नम बोन. गॉट इट? और रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं इसकी अभी हम बात करेंगे. हाउ मेनी बोन्स वी आर हैविंग इन द स्पाइन. अभी हम आपको नंबर बता देते हैं. हमारी रीढ़ की हड्डी में कुल 26 बोन होती हैं. देयर आर टोटल 26 बोन्स इन द स्पाइन, इन द वर्टिब्रल कॉलम. चलिए अब हम एक एक करके देखेंगे. तो हमारी खोपड़ी में कितनी हड्डियां हुई? हमारी खोपड़ी में 28 हो गई. हमारी रीढ़ की हड्डी में 26 हो गई. हमारी स्टर्नम 1 हो गई और रिब्स 24 हो गई. So there are total 28 bones in the skull. The 26 bone in the spinal, the vertebral column. One sternum in the chest bone and one is the ribs. So look at here now. एक बार आप यहां समझिए. ये बात समझ में आ रही है कि थोड़ा थियोरेटिकल टाइप की लग रही है? Are you able to understand this all or feeling like something theoretical type? Okay. So look at me. So we are having total 28 bones here. 28 bones here. Okay. Now look at this bone. Look at this bone. If you touch this bone, you will feel the hardness. Only one bone is available here. Only one bone is available here. The name of this bone is hyoid bone. हमारे गले में एक ही हड्डी पाई जाती है. सी के आकार की हड्डी होती है जिसका नाम है हायोड बोन. HYOID, हायोड. ओके. सो 28 and 1. Then the 1 is the chest bone. ये 1 chest bone होती है. This is the 1. So 28, 1 and 1. कितनी होगी? How many? How many completed? 30. Now, अब 12 पसली एक तरफ और 12 पसली एक तरफ, 24 पसलियां हो गई. कितनी हो गई टोटल? हाउ मेनी बोन्स हो गई? कि 12 पसली तो एक तरफ हो गई और 12 पसली एक तरफ हो गई. टोटल कितनी हो गई? और अब बची, अब कितनी रह गई? 80 तो होती है टोटल. द टोटल बोन्स आर 80. Then how many left? How many left? 26 are the bone in the spine. ये हमारी रीढ़ के, इसमें 26 बोन पाई जाती है.
There are total 26 bone found here. Let's count here. एक बार गिन लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, this whole 25 and 26. 26 हड्डियां पाई जाती हैं हमारी रीढ़ की हड्डी में. So there are total 26 bones are available in the bones in the spine. 26 bones. गर्दन में होती हैं 7 हड्डियां. There are total 7 bones found in the neck. So there are total 7 bones in the neck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. C1, C2, C3, C4, C5, C6, and C7. तो 7 हड्डियां गर्दन में पाई जाती है जिन्हें हम सर्वाइकल बोन कहते हैं. जो सबसे ऊपर की बोन होती है C1, वो हमारे स्कल से चिपकी रहती है. सो द अपर मोस्ट बोन इज फ्यूज्ड विद द स्कल. सो दिस इज द सर्वाइकल 7 vertebrae. नाउ लुक एट द थोरेसिक. ये जो पिंक कलर की आप ऑरेंज कलर की देख रहे हैं ये थोरेसिक है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो ये जो 12 जो होती है ये thoracic vertebrae है. So these are the 12 thoracic vertebrae. इन्हें कहते हैं T1, T2, T3 से लेके T12 तक. T का अर्थ है thoracic. और कई बार इनको हम T ना बोल के D भी बोलते थे. D for Delhi. Okay. So D1, D2, D3. The meaning of D means dorsal vertebra. Dorsal माना पीछे. So D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12 रिपोर्ट में लिखा रहता है fracture of D10 vertebra. So it is mentioned in the reports. The fracture of D10 vertebra, इसका मतलब है कि इसका फ्रैक्चर हो गया. 10वें नंबर की वर्टिब्रा का फ्रैक्चर हो गया है, रिपोर्ट में लिखा रहता है. तो 12 हो गई. अब ये कमर है. ये कमर है. दिस इज द लोअर बैक. सो lumbar 1, lumbar 2, lumbar 3, lumbar 4, lumbar 5. So we have total 5 lumbar vertebrae. हमारी कमर में कुल 5 lumbar vertebrae पाई जाती हैं. There are total 5 lumbar vertebrae. Lumbar 1, lumbar 2, lumbar 3, lumbar 4, lumbar 5. कितनी हो गई? फिर से गिनते हैं. 7 cervical plus 12 thoracic. तो 7 और 12 कितना हुआ? How many? If we count 7 plus 12 plus 5. Let's count 7 plus 12 plus 5. 7 cervical, 12 thoracic, and 5 lumbar. How many? 26. Now, look at this whole bone. Whole bone. ये इसमें से branches निकल रही. These are the branches coming out. This whole triangular shaped bone is called sacrum. इस पूरी ट्रायंगुलर शेप बोन को हम कहते हैं सैक्रम. ये हमारे बटक वाले एरिया में पाई जाती है जहां पर हमारे बटक्स होते हैं. सो दिस इज द सैक्रम बोन फाउंड इन द बटक एरिया. The many bones, the 5 bones becoming one, so it is called only one bone. ये पांचों की पांचों हड्डियां मिलकर एक हो जाती हैं. लेकिन जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो ये पांचों की पांचों हड्डियां अलग अलग रहती हैं और फिर हम इसको अलग अलग ही काउंट करते हैं. उस समय S1, S2, S3, S4, S5 यानी सैक्रम 1, सैक्रम 2, सैक्रम 3, सैक्रम 4, सैक्रम 5. सो S1, S2, S3, S4, S5 और जन्म के पहले फ्यूज हो जाती है. लेकिन थोड़े थोड़े गैप रह जाते हैं. उन्हीं गैप में से ये नर्व निकलती है. सो बिफोर द बर्थ all the 5 sacrum bone getting fused, but still little gaps are there. From the gaps these nerves are coming out. है ना? यही तो होती है S1, S2, S3. यही तो सब साइटिका वाइटिका आदि नर्व का निर्माण करती है. In this way there are lots of nerves are getting formed. So this is the sacrum bone, one vertebra.
This is the sacrum bone, one bone. Now the last one, this is the tailbone. ये tailbone है, ये एकदम नीचे की tailbone है. जब हमारी पूंछ होती थी तो इसी हड्डी से हम अपनी पूंछ को हिलाते थे. अब तो पूंछ है नहीं, तो ये हड्डी भी 4 हड्डियां चिपक कर एक बन गई. There are 4 total bones have fused and become one. So this is called tailbone or coccyx, one bone. तो टोटल कितनी हड्डी हो गई? 1 plus 1, 26. So cervical, how many cervical? 7. How many thoracic? 12. How many lumbar? 5. How many sacrum bone? How many sacrum bone? 1. How many tailbone? 1. अब चलिए बच्चे की बात करते हैं. मां के गर्भ में जब बच्चा होता है तो सर्वाइकल की हड्डियां कितनी होती है मां के गर्भ में जब बच्चा होता है? So the fetus in the mother womb, how many cervical bone? 7. जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो सर्वाइकल बोन कितनी होती है? 7 होती है. ओके, हाउ मेनी thoracic bone in the fetus in the mother womb? जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो thoracic vertebra कितनी होती है? 12 ही होती है. 12 ही होती है. अच्छा, लंबर वर्टेब्रा कितनी होती है? लंबर की हड्डियां, लंबर की बोन्स कितनी होती हैं? हाउ मेनी लंबर बोन्स व्हेन द किड्स इन मदर वomb? डेफिनेटली 5. तो यहां तक की गिनती तो वही है. 7 इन द किड्स, 7 इन द फीटस, 7 इन द एडल्ट्स. जो मां के गर्भ में बच्चे के हैं वही हमारे अंदर है. सेम फॉर thoracic, सेम फॉर लंबर. नाउ कमिंग टू द सैक्रम, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो कुल कितनी वर्टेब्रा, कुल कितनी बोन्स होती हैं? सैक्रम की 5 बोन्स होती है. और कॉकिक्स की कितनी बोन होती है? टेलबोन कितनी होती है जब बच्चा मां के गर्भ में होता है? हाउ मेनी कॉकिक्स बोन इज देयर व्हेन द किड्स इन मदर वomb? 4 होती है, 4 होती है. ओके, अब बच्चे के लिए तो आप काउंट कर दो. इफ यू वांट टू काउंट फॉर द किड्स, इफ यू वांट टू काउंट फॉर द फीटस, अगर आप एक फीटस के अंदर काउंट करना चाहते हो जो मां के गर्भ में है तो कुल कितनी बोन्स होंगी? हाउ मेनी टोटल बोन्स फाउंड इन द फीटस हु इज इन द मदर वomb, जो मां के गर्भ में है? काउंट करके बताइए. 33. Excellent, wonderful. So this is the spine. ये स्पाइन. तो अब ये हमारी एडल्ट्स में हो गई 26. इन द एडल्ट्स देयर आर टोटल 26 बोन्स. हम इनको भी समझेंगे कि इनके अलग अलग पार्ट्स को हम क्या क्या नाम देते हैं, वो आगे की क्लास में हम समझेंगे. अभी तो हम केवल ये डिस्क वगैरह, ये देखिए बीच में डिस्क होती है, ये हम सब समझेंगे. लेकिन अभी हमें समझना है ऊपर ऊपर का. गॉट इट? सुनाओ. तो चलिए अब हम एक बार क्विकली पूछते हैं आपसे. हमारे बस नंबर बताना, पूरे स्केलेटल सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है? हाउ द स्केलेटल सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स, 4 पार्ट, 2 पार्ट और 4 पार्ट. So 2. Wonderful. Okay. How many bones are in the axial skeletal system? Axial skeletal system में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 80. 80. Wonderful. Very good. खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? How many bones found in the skull? 28. Excellent. How many bones found in the throat? Or what is the name of that bone? How hyoid, है ना?
hyoid bone. Okay. How many bones found in the chest in the center? How many bones found in the chest and what is the name of this bone? इस बोन का नाम क्या है जो छाती में पाई जाती है? Sternum. Okay, how many ribs you have? How many ribs we have? और जब हम किसी की पसली तोड़ते हैं तो कौन सी वाली पसली तोड़ते हैं? बताइए, कौन सी वाली पसली तोड़ते हैं? ऊपर वाली की नीचे वाली? कोई सी भी जो हाथ में आ जाए जो हाथ में आ जाए, जो अंटे में आ जाए चलिए 24. Okay, how many bones we have in the spine? How many bones we have in the spine? 26. चलिए फटाफट सबको जोड़ दीजिए, कैलकुलेट ऑल, सबको जोड़ दीजिए एक साथ. 80. वंडरफुल नंबर, एक्सीलेंट नंबर 80. 80 को हमेशा याद रखना. 8 number is the number of infinite. Okay, and brain is the infinite, connected with the infinite number. 80. अब तो सिर्फ 126 हड्डियां बाकी हैं, बस 80 तो हो गई. ओके, चलिए इसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन मैं आपको जस्ट आई विल टेल यू वन मोर थिंग. दिस इज द स्कल. In the face we are having total 14 bones. How many bones in the face? हमारी फेस में 14 हड्डियां होती है. 14. In the face we are having total 14 bones. And how many left? कितनी बची? गड़बड़ हो गया कुछ? नो, गड़बड़ हो गया. $28, $22. 28 में से 6 गया तो 22. 22 में से 8 गया तो 14. परफेक्ट. तो चेहरे में होती हैं 14 हड्डियां. कितनी होती है? 14. कान में कितनी होती होंगी? कान में. So we are having 3 bones in this ear and 3 bones in this ear. 3. Okay. So 14 here and 6 here together. कितनी बची? How many left? How many left? आज पूरा मैथ का क्लास है. Today is math class. How many left? 8. बची कुची 8 होती है. 8 are here. हम समझेंगे उनके नाम. फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल विल डिस्कस. अभी इतना समझना है कि हमने स्कल की बोन को 3 भागों में बांट दिया. $14 on the face, $6 in the ear, $8 here. Got it? तो टोटल कितनी हो गई? 28. तो अगर आपसे हमने प्रश्न पूछा कि स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं, व्हाट इज योर आंसर? हाउ मेनी बोन्स आर इन द स्कल? आंसर विल बी 28. मैं स्कल मीन्स दिस होल पार्ट. स्कल. हाउ मेनी बोन्स आर इन द स्कल? आंसर विल बी 28. बट अब मैंने पूछा कि क्रेनियम मतलब ये वाला ब्रेन वाला भाग. क्रेनियम मतलब सुपर ब्रेन. क्रेनियम सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा. सब कुछ मैंने प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है. आपको वो अपलोड कर दूंगा वेबसाइट में. आप बस सुन लीजिए. एवरीथिंग इज रिटन देयर. सो द क्रेनियम में कितनी बोन होती है? हाउ मेनी बोन्स इन द क्रेनियम? व्हाट इज द आंसर? 8. वंडरफुल.
सो रिमेंबर दिस। स्कल में कितनी हड्डियां होती है? अगर आपको स्कल मीन्स दिस, दिस एंड दिस होल। स्कल का मतलब ये पूरा का पूरा। Got it? So how many bones in the cranium? What is your answer? Cranium. And how many bones in the skull? स्कल में कितनी हड्डियां होती है? 28। ये कंफ्यूज मत होइएगा, जरा जरा सी बातों में घुमाया जा सकता है। ओके, आपके एक कान में कितनी हड्डियां होती है? हाउ मेनी बोन्स यू हैव इन वन ईयर? इन वन ईयर 3। वेरी गुड। हाउ मेनी बोन्स यू हैव ऑन द फेस? फेशियल बोन उनका नाम है। हाउ मेनी फेशियल बोन वी हैव? यस, परफेक्ट, 14। तो चलिए, खोपड़ी का काम हो गया, है ना? खोपड़ी का काम खत्म। डन। तो अभी हमने बात कर ली, वी हैव कवर्ड एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ओनली 2 मिनट। राइट डाउन इमीडिएटली इन अ नोटबुक ऑल द 80 बोन्स, लाइक इन द स्कल 28, in the face this, and click the photo and send in the group immediately, 2 minutes. हड्डियों के नाम नहीं लिखने, नाम आए तो लिखिए ओनली इन द स्कल 28, और ध्यान आ जाए तो कान में 3+3। गिविंग यू 2 मिनट, राइट डाउन इमीडिएटली, क्लिक द फोटो, सेंड इन द ग्रुप, एनी ग्रुप, जो भी ग्रुप में आप उसी में भेज डालिए। देखो लोग, हाँ, वेरी गुड, तभी याद होगा, नहीं तो भूल जाएंगे। 10 सेकंड हो चुके हैं। लो भाई, 10 सेकंड में डाल दिया। कुछ लोगों की बहुत बुरी आदत होती है, वो हर चीज लिखते हैं ना तो पहले ही डाल देते हैं। नहीं नहीं, अच्छी आदत है, इट्स ए गुड हैबिट। एक्सीलेंट, यानी लोग लिख रहे हैं, इसका अर्थ है कि पहले से ही लिख रहे हैं। स्कल में 8 किसने लिखी है? नो नो नो, स्कल में 8 नहीं, यही तो मैं जानना चाहता था। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन स्कल में किसी ने 8 लिखी है। जिसने स्कल में 8 लिखी है उसको 28 कर ले। स्कल में 28 होती होगी, क्रेनियम में 8 होती है। क्रेनियम मतलब ब्रेन। अंतर समझिए, इस द मीनिंग ऑफ स्कल, दिस होल खोपड़ी। स्कल का मतलब है पूरा, जिसमें जबड़ा भी आ गया, कान भी आ गया, ये नाक भी आ गई और सब आ गया। स्कल का मतलब ये, स्कल में तो 28 होती है, लेकिन सिर्फ क्रेनियम की बात करते हैं। क्रेनियम मतलब ब्रेन, ब्रेन में 8 होती है। सो रिमेंबर दिस थिंग, बिकॉज आई हैव गॉट फ्यू आंसर्स। उन्होंने लिखा है स्कल में 8 नहीं जी। ओके, गुड, 30 सेकेंड लेफ्ट। और जो हमारे फाइनल ग्रुप में उनको तो सबको भेजना है। जो इनरोल पार्टिसिपेंट है उनमें एक भी नहीं चूकना चाहिए, है ना? ये कौन सी बोन है भाई? ये किसी ने भेजी है अभी तुरंत, अजीब टाइप की बोन लग रही है। अब बोन के बजाय फूलों के फोटो भेज रहे हैं। खुशी खुशी के मारे फूल के फोटो आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी नाउ। चलिए, हो गया, डन, स्टॉप नाउ, टाइम इज ओवर। जितना हो गया, कोई बात नहीं है। छूट गया तो क्लास के बाद भेज देना, भेजना जरूर। जो लोग नहीं भेज पाए वो क्लास के बाद भेज देना, नहीं तो आपको आज रात को नींद नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा, है ना? चलिए, सो वी हैव डिस्कस्ड एक्सियल स्केलेटन। हमने एक्सियल स्केलेटन समझ लिया। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज फॉर एपेंडिकुलर। अब हम बात करते हैं जो लटका हुआ है, तराजू की तरह, डब्ल्यू स्केल की तरह, like the W scale, this arm is hanging,
This arm is hanging, this leg is hanging, this leg is hanging. So now we'll discuss. हाँ, तो जिसने इनरोल किया वो तो भेजना ही है उसको, तो पक्का ओके ग्रुप में भेजना है. आई विल चेक. फाइन. तो हमारे एक हाथ में, पूरे हाथ में कंधे से लेके उंगलियों तक 30 हड्डियां पाई जाती हैं. 30 बोन्स. हाउ मेनी बोन्स? 30 बोन्स. 30 इधर, 30 इधर, और 30 एक पैर में और 30 दूसरे पैर में. So 30 bone is the one arm, 30 bone in the other arm, 30 bone in the one leg, 30 bone in the other leg. How many bones total in 2 arm and 2 legs? एक हाथ में 30, तो दोनों हाथों में 60, और दोनों पैरों में भी 60, यानी हर एक तरफ 30 30 30 30. सीधा सा मैथमेटिक्स. 30 plus 30 plus 30 plus 30. So how many bones are in both arm and both leg? 120. अब भाई 6 कहां चली गई? ये कहां गई 6? तो हमने तो बात की थी, बीच में तो थी 80 हड्डियां, और दोनों हाथ दोनों पैर में हो गई 120. टोटल कितनी हो गई? 200. 200 ही होती है लगता है. 206 पहले होती होंगी शायद, आदि मानव की. तो 6 हड्डियां कहां गई? तो चले 6 हड्डियों को ढूंढते. लेट्स सर्च द फर्स्ट 6 bones. So first I would like to tell you 6 bones, then 30 bones will be very easy task. Okay. So look at this image now. इस इमेज को हम देखेंगे. तो जहां पर हाथ जुड़ा है, where arm is connected. Okay. So upper part or the shoulder part, that is called shoulder girdle. Okay, let's see in the other image. Better to go and see in the other image. So look at here. This is collarbone. इसे हम कहते हैं कॉलर बोन. ये हमारी कॉलर बोन है, या इसी का दूसरा नाम है क्लेविकल बोन. So this is called collarbone or the clavicle bone. Got it? So we have how many collarbone we have? हमारे शरीर में कुल कितनी collarbone पाई जाती है? One is the right collarbone, one is the left collarbone. एक तो right तरफ होती है और एक left तरफ होती है. So we are having 2 collarbone. One is the right side, one is on the left side. So in this way we are having 2 collarbone or 2 clavicle. आपके शर्ट में कुल कितनी कॉलर पाई जाती है? उतनी ही. तो हमारे इसी तरह से ये कॉलर हमारी शर्ट के कॉलर के लेवल पर होने के कारण ही इसको कॉलर बोन कहा गया है. Now, if we turn this image and look at from the back side, अब हम अगर इसको पीछे से देखें, so this is the bone. The name of this bone is scapula bone. So we have right scapula bone and the left scapula bone. ये 2 scapula bone होती हैं. तो 2 तो scapula जुड़ गई और 2 collar bone जुड़ गई. It means we have to add 4 more bones. तो यहां पर हमारी जुड़ गई 2 collar bone. The other name of collar bone is clavicle. और जुड़ गई हमारी 2 scapula bone. This is the scapula bone. We can see.
तो कॉलर बोन और स्केपुला बोन दोनों को मिलाकर, यानी पीछे तो स्केपुला बोन और आगे की तरफ कॉलर बोन है. सो ऑन द बैक साइड वी आर हैविंग scapula bone and the front side we are having collarbone. So look at in the upper image. अगर आप इस ऊपर की इमेज में देखेंगे वही हमने दिखाया है. The same thing we are trying to show you. So this is the collarbone. So we have two collarbone and this is the scapula bone, two scapula bone. So 2 plus 2 is equal to 4. तो ये 4 बोन को हम कहते हैं शोल्डर गर्डल, शोल्डर गर्डल, कंधे का गर्डल. तो कंधे के गर्डल में कुल 4 हड्डियां पाई जाती हैं. सो देयर आर टोटल 4 बोन्स फाउंड इन द शोल्डर गर्डल. गॉट इट? तो अगर मैं आपसे पूछूं बताइए कि शोल्डर गर्डल की हड्डियों के नाम बताइए, तो आप बोलेंगे स्कैपुला इन द बैक साइड एंड कॉलर बोन इन द फ्रंट साइड. और आप कहेंगे स्कैपुला तो पीछे की तरफ है और कॉलर बोन आगे की तरफ है. So the collarbone in the front side. In this way, in the shoulder girdle, we are having total 4 bones. चलिए अब हम नीचे आते. इसी शोल्डर गर्डल से तो हमारा ये आर्म जुड़ा हुआ है. The arm is connected with the shoulder girdle. So now we are coming down. अब हम नीचे आते हैं. तो पैर कहाँ जुड़ा हुआ है? So पैर, leg is connected with the hip bone. So this central bone is called, this whole central bone is called hip bone. We can divide in 2 parts, right hip bone and left hip bone. इस हिप बोन को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं. एक तो राइट साइड की हिप बोन है और ये लेफ्ट साइड की हिप बोन है. हालांकि राइट साइड की हिप बोन में भी कुल 3 हड्डियां थी जो फ्यूज होकर एक ही बन गई, और लेफ्ट साइड की हिप बोन में भी 3 हड्डियां थी, वो भी फ्यूज होकर एक बन गई. तो अभी हमारे पास एक तो राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है, तो हमारे पास 2 हिप बोन है. सो इन दिस वे वी आर हैविंग 2 हिप बोन, वन इन द राइट साइड, वन इन द लेफ्ट साइड. तो इसे हम कहते हैं pelvic girdle. pelvic girdle. तो चलिए एक बार हम हिप बोन को फिर से देखते हैं. Let's see the hip bone once again. So if we see the hip bone, look at this image. Look at this image. ये हिप बोन है. ये हमारी 3 हड्डियां हुआ करती. एक का नाम है इलियम, एक का दूसरे का नाम है इस्चियम और तीसरे का नाम है प्यूबिस. So initially we were having 3 bones, number 1, number 2 and number 3 bones. The bone number 1 is ilium, the bone number 2 is ischium, the bone number 3 is pubis, but all 3 got fused and become one, so that is called hip bone. तीनों चिपक कर फ्यूज होकर एक बन गई, जिसे हम हिप बोन कहते हैं. तो हम 2 ही गिनते हैं. So if I ask you how many bones we are having here, answer 1 plus 1 is equal to 2. So this is the hip bone. Got it? तो हमारी 6 ये बोन हो गई. So we have got 1 is the right hip bone, 1 is the left hip bone. So 1 plus 1 is equal to 2. तो टोटल हमारी 6 हड्डियां मिल गई. So in this way, we are having 6 bones in the shoulder girdle and in the pelvic girdle. So this is the pelvic girdle. Okay. और तीसरी हड्डियां हमारे दोनों हाथ, दोनों पैर में होती है. तो इस तरह से हमारी 30 plus 30 plus 30 plus 30 means 120 plus 6, 126 bone पाई जाती है. Okay, so now I will ask you, you have to reply. Tell me. How many bones we have in the shoulder girdle?
How many bones we have in the shoulder girdle? Tell me. Okay. Tell me the name of bones in the shoulder girdle. उन हड्डियों के नाम बताइए जो हमारे शोल्डर girdle में जो हड्डियां पाई जाती हैं, उन हड्डियों के नाम बताइए. What is the name of the bones in the shoulder girdle? Okay. So clavicle and scapula bones, excellent, excellent. चलिए, 2 clavicle, 2 scapula. Good. Okay. So what is the name of the bones in the pelvic girdle? What is the name of the bones in the pelvic girdle? अगर पता है तो लिखिए, नहीं तो तीनों फ्यूज होकर जो बनाती है उसका नाम. अगर तीनों का याद नाम नहीं है तो एक का भी है तो एक का ही लिख दीजिए, जिसका याद है उसका लिख दीजिए प्लस. यस, एक्सीडेंट. चलिए, वंडरफुल. इलियम ischium pubis. Ilium ischium pubis. Excellent. So how many bones we have in the hip, in the pelvic girdle? Pelvic girdle में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 2 bones पाई जाती हैं. Shoulder girdle और pelvic girdle में मिलाकर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? How many bones we are having together in the shoulder and pelvic girdle? 6. How many bones we have in one arm, full arm? Okay, how many bones we have in 2 arm? 2 arm. How many bones we have in 2 legs? 2 legs. How many bones we have in 2 arm and 2 legs? How many bones we have in appendicular skeleton? Appendicular means ये जो लटका हुआ है, 126. Okay. How many bones we have in the axial skeleton? Axial skeleton. How many bones we have total in the human body? Excellent. Let's move ahead. अब हम बात करते हैं हाथों की. Let's move to the arm. अब हम आर्म को देखते हैं. So look at the arm. ये जो बोन है, यहां पर सिर्फ एक हड्डी है. We are having only single bone here. अब हम 30 हड्डियां गिनेंगे आखिर हमारे आर्म में. वो 30 हड्डियां कहां पर है? Let's see the 30 bones in the arm. वो 30 हड्डियां कौन कौन सी हैं और कहां कहां पर? So look at here. So this is the only single bone in the upper arm. ये हमारे ऊपर के आर्म में केवल एक ही बोन है. और इस बोन का नाम क्या है? इस बोन का नाम है ह्यूमरस बोन. The name of this bone is humerus bone. Humerus. हमारे लोअर आर्म में 2 बोन्स पाई जाती हैं. वी आर हैविंग 2 bones in the lower arm. So in the lower arm we have 2 bones. One is radius and one is ulna. Ulna बहुत ही फेमस बोन है. रेडियस एंड अल्ना. रेडियस बोन अंगूठे की तरफ पाई जाती है. ध्यान रखिए, रेडियस मींस अंगूठे की तरफ वाली. So in the lower arm we are having 2 bones. One is the radius and one is the ulna. And the radius bone is available on the thumb side. So the humerus is the one bone and the radius is 1 and the ulna is 1. तो हमारे रिस्ट तक कुल 3 हड्डियां हो गई. अब हम बात करते हैं रिस्ट की.
रिस्ट में कुल 8 हड्डियां पाई जाती हैं। देयर आर टोटल 8 बोन्स फाउंड इन द रिस्ट। हाउ मेनी बोन्स फाउंड इन द रिस्ट? कुल 8 हड्डियां हमारी कलाई में पाई जाती हैं। इन हड्डियों के नाम हम वैसे समझ चुके हैं, लेकिन हम फिर से समझेंगे बाद में। सो देयर आर टोटल 8 बोन्स फाउंड इन द रिस्ट। आपको पता होगा कि जब कलाई की इन हड्डियों के बीच में नर्व दब जाती है, उसी को हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। ये जो कलाई की 8 हड्डियां आपस में चिपक कर एक टनल का निर्माण करती हैं। सो द 8 बोन्स इन द रिस्ट टुगेदर मेकिंग वन टनल। देयर आर टोटल 8 बोन्स हियर। ये 8 हड्डियां हैं, देखिए छोटी छोटी, 1 2 3 4 5 6 7। इन दिस वे देयर आर टोटल 8 बोन्स इन द रिस्ट। इनकी बात हम बाद में करेंगे। सो देयर आर टोटल 8 बोन्स इन द रिस्ट। और जब भी इनके बीच में नर्व दब जाती है तो कलाई में दर्द होता है, जिसे हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। सो वी ऑलरेडी अवेयर विद द नेम कार्पल टनल सिंड्रोम। इट्स वेरी कॉमन डिसीज ड्यू टू नर्व कंप्रेशन इन दिस टनल। ये 8 हड्डियों के टनल में गड़बड़ हो जाती है, नर्व दब जाती है। नाउ वी आर कमिंग हियर। अब हम अपने हाथों में देखते हैं। सो दिस द पाम। सो द आर्म स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये हमारा पाम है और ये उंगलियां हैं 1 2 3 4 and 5. Now first see the palm. In the palm we are having 1 bone, 2 bone, 3 bone, 4 bone and 5 bone. This is called metacarpal bone. इनको हम कहते हैं metacarpal bone. So metacarpal bone number 1, metacarpal bone number 2, metacarpal bone number 3, metacarpal number 4 and the metacarpal bone number 5. So these are the 5 metacarpal bone. और इसमें जो छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं, इनमें जो छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं, हाउ मेनी बोन्स वी हैव? हमारी उंगलियां कितनी होती हैं? देयर आर टोटल 14, because in every finger we are having 3, but in the thumb only we are having 2. So this is called phalanges. Phalanges, इन्हें हम कहते हैं phalanges. कुल कितने होते हैं? हर उंगली में 3-3 होते हैं, लेकिन अंगूठे में 2 ही होते हैं, तो टोटल होते हैं 14 phalanges. There are total number of phalanges are 14. अपनी उंगलियों को आपने तो गिना ही होगा कई बार। ओके, 1 मिनट। तो चलिए ये बताइए, उंगलियों को गिन के देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 हो रहे हैं। तो कहाँ गड़बड़ हो गई? गिने जरा, आपने गिने जरा। कैन यू काउंट योरसेल्फ? टेल मी हाउ मेनी phalanges? 14 है, 15 है? 1 2 3 अंगूठे में 2 ही होते हैं। अंगूठे जैसे उंगली में 3 होते हैं, 1 2 3। अंगूठे में कितने होते हैं? 2 होते हैं, वो हड्डियां होती है। अंगूठे में 2 ही हड्डियां होती हैं, छोटी छोटी हड्डियों को बोलते हैं phalanges. Phalanges. ओके, तो अंगूठे में 2 हड्डियां होती हैं, उंगली में 3, हर एक उंगली में 3-3, तो 4 उंगली में हो गई 12 और अंगूठे में रह गई 2, तो टोटल हो गई 14 छोटी छोटी हड्डियां। इन्हें कहते हैं phalanges. So there are total 14 phalanges. There are total 14 phalanges found in the fingers. और वहीं से उंगली मुड़ती है। अंगूठा केवल एक ही जगह से मुड़ता है, ऊपर से, है ना, यहां से। ये उंगली तो यहां से भी मुड़ेगी, यहां से भी मुड़ेगी, यहां से भी। ओके, सो हाउ मेनी phalanges we have? 14. Wonderful. Like a digits, you are right. Okay, ये जो बोन्स है, these are the bones.
ये जो बोन्स है, how many bones we have here? So this is the one bone, this is the one metacarpal, second metacarpal, third metacarpal, fourth metacarpal and fifth metacarpal. ये जो लंबी लंबी हड्डियां हैं, इसी को हम मेटाकार्पल बोन कहते हैं. So this is called metacarpal bone. Got it? So we are having 5 metacarpal. Got it? अब कलाई की बात करते हैं. कलाई में 8 हड्डियां होती हैं जिनके बारे में हम समझेंगे, उनके नाम और वो हम समझेंगे. So there are total 8 bones in the wrist. यहां पर 2 हड्डियां होती हैं. अंगूठे की साइड जो हड्डी होती है उसे हम कहते हैं रेडियल बोन. रेडियल बोन, इसीलिए इस साइड को हम कहते हैं रेडियल साइड. So the bone on the side of thumb called radial bone. So this side is called radial side, and the bone on the small finger side is called ulna bone. Ulna, 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 ulna. Got it? तो चलिए बताइए यहां पर कितनी हड्डियां होती है. In the upper part, how many bones we have? What is the name of bone? उस बोन का नाम क्या है? उस हड्डी का नाम क्या है? Humerus. Wonderful. यहां कितनी बोन्स है? How many bones we have here? What is the name of bones? What is the name of bones here? इन 2 हड्डियों के नाम क्या है? Radius or ulna. Got it? How many bones we have in the wrist? कलाई में कितनी हड्डियां हैं? So we have total 8 bones. Wonderful. इनका नाम है, इनका नाम क्या है? कार्पल बोन्स. कार्पल, कार्पल. ओके, रिस्ट, रिस्ट बोन और कार्पल बोन. अब यहां कितनी हड्डियां? इनको कहते हैं मेटाकार्पल्स. सो हाउ मेनी मेटाकार्पल बोन वी हैव? हाउ मेनी मेटाकार्पल बोन वी हैव? मेटाकार्पल 5. और अब हम बात करते हैं इनकी डिजिट्स की. कितने डिजिट्स हैं? कितनी फेलेंजेस हैं? हाउ मेनी फेलेंजेस वी हैव? 14. अब जरा सबको मिला दो. Add together 1 and 2. How many? 1 and 2, 3. Then 8 means 11. Then 5 means 16 and 14. सब जोड़िए, जोड़ के देखिए जरा, खुद कैलकुलेट करके देखिए. मेरा कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है, आपको खुद करके देखना है. मैं कई बार गलत होता है. कल गलत हुआ तो विशाख जी ने उसको करेक्ट किया था, वो लियो कनेक्टिंग पॉइंट और सोर्स पॉइंट वाला. ओके, आर यू श्योर कि 30 होती है? पक्का. So 30 in this arm and 30 in this arm. So total how many bones we have? We have 16. तो चलिए पैर में जाते हैं. Now we are talking about the legs. अब हम पैरों की बात करेंगे. So look at the leg. So this is the one bone. यहाँ पर एक bone होती है. We have one bone in the upper leg. जैसा हाथों में वैसा सेम पैरों में होता है. In the same way, we have to think about the legs. So one bone is here and 2 bones are here. यहां पर 1 है, यहां पर 2 है ना. लेकिन हमारे एंकल जॉइंट में 8 नहीं है, केवल 7 है. Only 7. So here we have 1, here we have 2, but in the ankle joint we don't have 8. In the ankle joint we have just 7. How many? 7. Okay. Then these are the 5s.
ये तो 5 ही होंगे, ये तो 5 ही होंगे, और डिजिट्स भी इतने होंगे। तो कितनी हो गई? एक कम हो गई ना, एक कम हो गई। कहां गई? ढूंढ के बताइए। देखो, चलिए मैं आपको इमेज दिखाता हूं। आई विल शो यू दैट इमेज। ढूंढने वाले को आज का सिकंदर घोषित किया जाए। एक एक मिस बोन को, जो एक बोन मिस हो गई, उसको ढूंढने वाले। तो देखिए, ये ऊपर तो एक बोन है, दिस द सिंगल बोन हियर। द नेम ऑफ दिस बोन इज फीमर। इस बोन का नाम है फीमर, ये एक है। और यहां पर दो हड्डियां। इन द लोअर लेग वी हैव टू बोन्स, one this and one this. Inner bone is tibia and outer bone is fibula. फिबुला पतली होती है, जो बाहर होती है, और टिबिया अंदर होती है, काफी मोटी होती है। तो ये दो हड्डियां होंगी। इन द लोअर लेग वी हैव टू, इन द अपर लेग वी हैव ओनली वन। अब हम एंकल जॉइंट की बात करते हैं। अभी हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि एंकल जॉइंट में 7 हड्डियां होती हैं, इनके नाम हम बाद में समझेंगे। देयर आर टोटल 7 बोन्स इन द एंकल जॉइंट, एंड दिस इज द फीट। ये हमारा पूरा पैर है, दिस इज द फीट, एंड these are the toes. 1, 2, 3, 4 and 5. Got it? तो ये जो लंबी लंबी हड्डियां हैं 1, 2, 3, 4 and 5, इन्हें कहते हैं मेटाटार्सल। मेटाटार्सल बोन। ये कितनी होती हैं? 5। सो फर्स्ट मेटाटार्सल, सेकंड मेटाटार्सल, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल। और जैसे उंगलियों में फैलेंजेस होते हैं, ऐसे पैरों में भी फैलेंजेस होते हैं। पैरों में भी फैलेंजेस होते हैं। तो अंगूठे में तो 2 ही होते हैं, बाकी हर उंगली में 3-3 होते हैं। हर उंगली में 3-3 होते हैं। तो फैलेंजेस तो 14 ही होते हैं। लेकिन एक जो बोन है वो घुटने के ऊपर सेट हो जाती है, जिसका नाम है नी कैप या पटेला बोन। पटेला बोन, पटेला बोन। ओके, तो इस तरह से पैरों में भी एक हमने एंकल की हड्डी निकाल के घुटने के आगे लगा दी, तो हमारी काउंटिंग उतनी हो गई। नहीं तो बड़ी कठिनाई होती याद करने। ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि याद करने में आसानी हो, इसलिए सारा अरेंजमेंट किया गया, है ना। नहीं तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। कहाँ 21 याद करें, 29, और कहाँ 30 याद करें। ओके, सो हाउ मेनी बोन्स वी हैव इन द अपर लेग? हमारे अपर लेग में कितनी बोन होती है? उस बोन का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बोन? फीमर बोन। वंडरफुल। हाउ मेनी बोन्स वी हैव इन द नी जॉइंट, नी एरिया? उसका नाम क्या है? पटेला। पटेला, पटेला बोन या नी कैप। हाउ मेनी बोन्स वी हैव इन द लेग्स? In the lower legs, in the lower legs, 2 bones. What is the name? Name क्या है bones का? मोटी वाली हड्डी का नाम क्या है? मोटी वाली हड्डी का नाम क्या है? मोटी वाली हड्डी। किसी ने देखो बीबी लिखा है, बीबी, मोटी वाली हड्डी का नाम। बीबी नहीं भैया, टिबिया है। बीबिया, बीबिया नहीं है, टिबिया है।
भाई याद करने के लिए कर रहे हो तो ठीक है। अपने मन की भड़ास मत निकालो यहाँ पर। हाँ, टिबिया है मोटी वाली हड्डी। और बाहर पतली वाली है फिबुला। ओके। अच्छा, एंकल जॉइंट में कितनी हड्डियां हैं? हाउ मेनी बोन्स वी हैव इन द एंकल जॉइंट? 7। वंडरफुल। एंकल जॉइंट की बोन को हम कहते हैं टार्सल बोन। टार्सल, टार्सल भी कहते हैं ना, टार्सल। फिर आती है लंबी लंबी मेटाटार्सल। हाउ मेनी मेटाटार्सल बोन? मेटाटार्सल बोन कितनी होती है? जैसे उंगलियों में ऐसे लंबी लंबी होती है, ऐसे पैरों में भी लंबी लंबी बोन होती है। मेटाटार्सल बोन 5। हाउ मेनी phalanges? कितने पैरों में phalanges कितने होते हैं? 14। एक बार काउंट करिए सब। ह्यूमरस, टिबिया एंड फिबुला एंड पटेला, 4 हो गए। एंकल के साथ 11। 5 हो गए मेटाटार्सल, 16 and 14 phalanges. So 13 bones in the legs. So how many bones we have in one leg? 30. How many bones we have in the 2 legs? 16. Excellent. Done. So we have covered all the 206 bones. अभी हमारी क्लास जैसी समाप्त होगी, आपको 2 मिनट में, विदिन 2 मिनट्स आपको एपेंडिकुलर स्केलेटल के बोन्स के 126 बोन्स के नाम लिखकर ग्रुप में भेजना है, जैसे आपने पहले एक्सियल के भेजे। ठीक है? सो राइट डाउन द नेम ऑफ एक्सियल बोन्स 126 and send in the group, in any group. So thank you so much. Now we are closing the session. अब हम मिलेंगे मंडे को। We'll meet on Monday. Thank you so much. See you on Monday. Closing the session now.